Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPC 002 Block 4 Unit 3 Psychosocial Changes in Early Adulthood, Middle Age या Middle Adulthood, Old Age या Late Adulthood. इससे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो डेवलपमेंट ड्यूरिंग अडल्ट ईयर्स होते हैं उसमें किस तरीके के स्टेजेस थ्योरी और कॉन्टेक्चुअल अप्रोचेस होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियो। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। ये जो टॉपिक है स्टेजेस थ्योरी एंड द कॉन्टेक्चुअल अप्रोचेस, ये वैसे ज़्यादा नहीं आया है, एक ही बार आया है जब जितना मैंने सर्च किया है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है या फिर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है 2015 से लेकर 2022 तक के, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। मुझे एक ही क्वेश्चन मिला था ये, जो कि 2016 जून 2016 में आया था 10 मार्क्स का। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार इस क्वेश्चन को ज़रूर रीड कर लेना, ज़्यादा टफ नहीं है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, बस आपको जानना है कि एक्चुअली में इस टॉपिक में है क्या। ओके, तो क्वेश्चन आप देख ही रहे हो, डिफरेंसेस बिटवीन स्टेजेस थ्योरी एंड कॉन्टेक्चुअल अप्रोचेस विद रेफरेंस टू अडल्टहुड का ध्यान रखना। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेज थ्योरी के स्टार्ट करें। स्टेज थ्योरी मीन्स कि जो ऐसी थ्योरीज जो एक ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट को सजेस्ट करती है। तो सबसे बेस्ट स्टोरी मानी जाती है एरिक एरिक्सन की। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहला स्टेज क्या होता है, इन्फेंसी पीरियड। ठीक है, फिर उसके बाद अर्ली अडल्टहुड, फिर लेट अडल्टहुड, फिर अडोलसेंस, फिर अर्ली अडोलसेंस, लेट अडोलसेंस, मिडल अडोलसेंस को डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद अडल्टहुड आता है जिसमें हम अर्ली अडल्टहुड, मिडल अडल्टहुड या ओल्ड अडल्टहुड की बात करेंगे। तो हम इसी अडल्टहुड की बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं एरिक एरिक्सन ने जो थ्योरी दी थी। तो उनका जो थ्योरी का सबसे मेन इंटरेस्ट था कि हाउ सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप प्लेड इन अ रोल इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जो अभी मैंने बताया। एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी थी वो बेस्ड थी एपिजेनेटिक प्रिंसिपल पे। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल मतलब कि किस तरह से लोग ग्रो होते हैं इन अ सीक्वेंस दैट अकर ओवर टाइम एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लार्जर कम्युनिटी। इन्होंने जो स्टेजेस दिए थे वो 8 थे। 8 इनके क्या थे, स्टेजेस है। ठीक है, अब कौन सी स्टेज कौन से उसमें आती है, स्टेज में आती है, उसको हम देख लेते हैं। वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो सबसे पहला था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इन्फेंसी पीरियड में आता है ये। ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये अर्ली चाइल्डहुड में आता है। इनिशिएटिव एंड वर्सेस गिल्ट, ये प्री स्कूल में आता है, अर्ली चाइल्डहुड ही कह सकते हो आप। एज स्कूल जो लेट चाइल्डहुड है। ठीक है, स्कूल एज जो आती है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। फिर अडोलसेंस में आती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। उसके बाद जो 3 अभी हम डिस्कस करेंगे वो है यंग अडल्टहुड, जिसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का मतलब है कि किस तरीके से एक डीप रिलेशनशिप क्रिएट होता है, जैसे शादी होती है। आइसोलेशन मीन्स कि सोशली और इमोशनली क्या होते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं इसमें जो यंग अडल्टहुड होते हैं। ठीक है, ज़्यादा सोशली नहीं हो पाते हैं। मिडल अडल्टहुड में है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेजनेशन, और इसको एब्जॉर्प्शन स्टेज भी कहा जाता है। जनरेटिविटी मीन्स कि जो सारा फोकस होता है वो अपनी जनरेशन के लिए होता है, अपने बच्चों के लिए होता है मिडल अडल्टहुड में। और स्टेजनेशन मीन्स कि अपने ऊपर कम ध्यान देते हैं, जो सेल्फिश वाला पॉइंट होता है यंग अडल्टहुड में या एडोलसेंस में, वो उस पॉइंट से ओवरकम हो जाते हैं सेल्फिश और सेल्फ सेंटर से। ठीक है, तो ये होता है मिडल अडल्टहुड। और मेच्योरिटी मीन्स की लेट
अडल्टहुड भी कहा जा सकता है इसको, या ओल्ड एज भी कहा जा सकता है। तो इसमें ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपीयर, यहाँ पे इंटीग्रिटी का मतलब है कि वो अपनी जो लेट अडल्टहुड में जो पर्सन होते हैं वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई रहते हैं, विलिंग टू फेस डेथ, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। और डिस्पेयर मीन्स कि डिससेटिस्फाई रहते हैं कि जो पास्ट में हमने डिसीजन लिए थे उससे वो खुश नहीं होते हैं कि हमने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया, इस तरीके के डिस्पेयर भी होते हैं। एक तरीके से उन्होंने क्राइसिस बताए थे कि किस तरीके से के क्राइसिस स्टेजेस में होते हैं जो डेवलपमेंट प्रोसीड होता है, ठीक है, थ्रू अ सीरीज़, ठीक है। ओके, सो हम अडल्टहुड की बात कर रहे थे। ये एक चार्ट है, आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो। तो हम बात करेंगे कि क्राइसिस क्या है, फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं और अनफेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं। तो हम अडल्टहुड की बात कर रहे थे, तो हम अडल्टहुड ही देखेंगे इसमें। अर्ली अडल्टहुड में जैसे मैंने बताया इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, तो इसमें कमिटमेंट हो जाता है, लव होता है, और करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं। और अनफेवरेबल होता है कि इनएबिलिटी टू फॉर्म अफेक्शन रिलेशनशिप, ठीक है। एंड मिडिल एज में होता है जनरेटिविटी वर्सेज सेल्फ एब्जॉर्प्शन, जो हमने बात की थी कि जो सारा कंसर्न हो जाता है वो फैमिली के लिए हो जाता है, सोसाइटी के लिए हो जाता है इन जनरल। एंड इसमें क्या होता है, अनफेवरेबल में क्या होता है कि अपनी वेलबींग के लिए नहीं सोचते हैं, सेल्फिशनेस जो होती है वो उससे वो ओवरकम आ जाते हैं। सेल्फ सेंटरनेस जो कंसर्न होता है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं एजिंग ईयर्स में, जिसको ओल्ड एज या फिर लेट अडल्टहुड भी कहा जाता है। इसमें इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर मीन्स कि जैसा मैंने अभी बताया था कि वो अ सेंस ऑफ इंटीग्रिटी एंड फुलफिलमेंट, विलिंगनेस टू फेस डेथ और सेटिस्फाई रहते हैं। जो लाइफ की मीनिंग है उसको एक तरीके से सर्च करते हैं कि एक्चुअली में जो भी उन्होंने लाइफ जी है उससे वो सेटिस्फाई हैं, ठीक है। और वहीं पे अनफेवरेबल ये होता है डिससेटिस्फेक्शन विद लाइफ, कि जो हमने प्रीवियस कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जिससे वो अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं है। एंड डिस्पेयर ओवर पर्सपेक्टिव ऑफ डेथ मीन्स कि कुछ ऐसी इलनेस हो जाती है जिसकी वजह से उनकी डेथ होती है, और वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये हो गए स्टेज, ठीक है, तीनों। अब आप आते हैं कॉन्टेक्चुअल अप्रोच। कॉन्टेक्चुअल अप्रोच में थ्योरी जो होती हैं डेवलपमेंट टेक केयरफुली account of many of the differences that exist in one's life and situation। context और situation होती है हर किसी के लाइफ में, वो वेरी करती है ग्रेट डील, एंड दीज in fact account for the individual to experience the crisis in their life differently। हर लोगों की, हर सबकी इंडिविजुअल की लाइफ होती है वो डिफरेंट होती है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट और एनवायरनमेंट के अंडर में बच्चा क्या होता है, ग्रो होता है, ठीक है। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनबिल्ट मैकेनिज्म होते हैं वो कॉन्टेक्चुअल थ्योरी के अंडर डेवलपमेंट होती है। तो दो तरीके की कॉन्टेक्चुअल थ्योरीज़ हैं, जहाँ पे फर्स्ट है इकोलॉजिकल थ्योरी एंड सेकंड है लेव वाइगोत्स्की की सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। आपने पढ़ा ही होगा, जो सीटेट और बीएड कर रहे होंगे, एमएड किया होगा, उन्होंने तो ज़रूर ही पढ़ा होगा, ठीक है, जेबीटी वगैरह। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले इकोलॉजिकल थ्योरी की बात करते हैं। इकोलॉजिकल थ्योरी डेवलप्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर, ये आई होप मैंने नाम ठीक से प्रोनाउंस किया होगा। सो इकोलॉजिकल थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड डेवलपमेंट इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट और ह्यूमन इकोलॉजी थ्योरी, इसको इन दोनों नाम से भी जाना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉनफेनब्रेनर्स थ्योरी, डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपीरियंस अराइजिंग फ्रॉम broader social and cultural system as well as a child immediate surroundings। मीन्स कि जो बच्चा है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है, सोशल एंड कल्चरल सिस्टम के थ्रू, ठीक है, और अपने आसपास की जो सराउंडिंग होती है उससे भी वो सीखता है, उसके जो सोशल कल्चरल डेवलपमेंट होते हैं। तो 5 सिस्टम दिए थे इन्होंने। तो 5 सिस्टम में इन्होंने माइक्रो सिस्टम दिया था,
मैसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो माइक्रो सिस्टम होता है, मतलब जो छोटा होता है सिस्टम, उसमें कौन कौन आता है? फैमिली, स्कूल, उनके ग्रुप के बच्चे के ग्रुप के, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, डे केयर फैसिलिटीज़, नेबरहुड, प्लेग्राउंड। ठीक है, ये माइक्रो सिस्टम होता है। और मैसो सिस्टम होता है कि जो उसके आसपास लोग होते हैं, ठीक है, वो जो सराउंडिंग होती है वो मैसो सिस्टम होता है, जो कि माइक्रो सिस्टम से लिंक्ड होता है एनवायरनमेंट। ठीक है, ओके। और एक्सो सिस्टम होता है जैसे स्कूल, बोर्ड, गवर्नमेंट एजेंसी, सोशल सर्विसेज, हेल्थ केयर, मास मीडिया, पेरेंट इकोनॉमिक सिचुएशन, ये सारी एक्सो सिस्टम में आती है। अब मैक्रो सिस्टम में क्या आता है? एटीट्यूड एंड आइडियोलॉजी ऑफ द कल्चर, मीन्स कि जो वैल्यूज़ बच्चे सीखते हैं अपने पेरेंट्स से, वो मैक्रो सिस्टम में आता है। क्रोनो सिस्टम में आता है एनवायरमेंटल चेंजेस दैट अकर ओवर द लिटिल कोर्स। क्रोनो सिस्टम में एक ऐसे इवेंट्स जो हिस्टोरिकल इवेंट्स कहे जा सकते हैं, जो बच्चे के डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, जो कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या हो सकता है? नेगेटिव में हो सकता है कि पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम आए, या फिर पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाए, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे के डेवलपमेंट में। और पॉजिटिव में क्या होगा? बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, जैसे कि उसके ग्रेजुएट होना, उसकी हैप्पीनेस और शादी होना, ये जो प्रॉपर एकदम स्टेज से चलती है वो पॉजिटिव स्टेजेस में आएगी, जो कि क्रोनो सिस्टम के अंडर में आती है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना कि माइक्रो सिस्टम जो होता है वो डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, कि मतलब सबसे पहला कनेक्शन इन्हीं से होता है। ये जो बीच में दिए हुए हैं, सबसे पहले पेरेंट्स से होता है, फैमिली से होता है, फिर स्कूल, पीयर्स, फिर हेल्थ सर्विसेज, ये सारा जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है। उसके बाद धीरे धीरे उनका जो डेवलपमेंट, जैसे जैसे वो उनकी ग्रोथ हो जाती है, डेवलपमेंट होता जाता है, वैसे वैसे उनके जो साइको सोशल डेवलपमेंट है वो होते जाते हैं। ओके, अब आते हैं सेकंड कॉन्टेक्चुअल थ्योरीज में। उसमें लेव वाइगोत्स्की, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। उसमें उन्होंने बताया था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है एज अ सोशल मेडिएटेड प्रोसेस, जिनमें बच्चे एक्वायर करते हैं अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को, बिलीव्स को, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, स्ट्रेटजी को विद द मोर नॉलेजेबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो कि उनके अडल्टहुड है उनके थ्रू। ठीक है, कि उनका इंटरेक्शन होता है हमारी सोसाइटी से, हमारे कल्चर से, और उसके थ्रू उनका सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट होता है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। तो उन्होंने एक और पॉइंट दिया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वैसे उन्होंने बताया था कि द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी सोशल इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसके थ्रू भी सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट होता है। ये जो इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है, ये पियाजे के थ्रू इन्होंने अपने यहाँ पे पॉइंट्स रखे थे, बट थोड़े से उनसे डिफरेंट थे। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर, क्योंकि लोग जो हमारे अडल्ट हैं, जो ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, उनके हेल्प से। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या होता है? जब बच्चे की स्किल होती है, जिसमें वो कुछ ऐसी स्किल होती है जिसमें वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, तो उसमें वो किसके थ्रू डन होते हैं? मीन्स कि बट दैट कैन बी डन विद गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट, जो कि हमारे नॉलेजेबल पर्सन होते हैं लाइफ में। कुछ डिफ़िकल्टीज़ ऐसी आती हैं बच्चों में, ऑन दैट स्टेज वो कहते हैं कि मैं तो ये आई कांट डू इट, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप इस पिक्चर्स को देख सकते हो, आई कैन डू दिस बाई माई सेल्फ। ठीक है, एक स्टेज तो ये आती है, फिर एक स्टेज ये भी आती है, आई कैन डू दिस विथ सम हेल्प। मीन्स मान लीजिए कि बच्चा एक क्वेश्चन करता है 2+2 का, ठीक है, छोटा बच्चा है और वो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को खुद से कर लेता है, बट जहाँ पे इससे थोड़े से बड़े क्वेश्चन उसको दे दिए जाते हैं, मान लीजिए उसको 2+4+8
+6 इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाए तो कुछ हेल्प के वजह से वो उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे स्टेज भी आती है आई कांट डू दिस इवन विद हेल्प, तो वहाँ पर भी बच्चों को हेल्प की ज़रूरत होती है। तो दैट मीन्स उनका ये जो थ्योरी है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको इन शॉर्ट में JPD भी कहा जाता है, इसको देने का मतलब, इस थ्योरी को देने का मतलब उनका यही था कि बच्चे जो हैं कुछ स्टेजेस पे अपनी स्किल्स में मास्टर तो होते हैं बट कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं उनको। तो उस डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए उनके जो अडल्टहुड होते हैं, जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, उनकी गाइडेंस चाहिए होती है और उनको एनकरेजमेंट किया जा सकता है, जिससे उनका सोशियो और कल्चरल डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से हो। तो ये वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में कहा था। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि स्टेज थ्योरीज वो होती हैं जो सीक्वेंस और ऑर्डर वाइज प्रोग्रेस होता है ह्यूमन बीइंग का, वो स्टेजेस हैं, स्टेजेस थ्योरी के अंडर में आती हैं, जो कि एरिक एरिक्सन ने दिए थे। 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ डेवलपमेंट के सीरीज़ वाइज, ओके, स्टेज वाइज। एंड जो कॉन्टेक्चुअल अप्रोच थे उसमें 2 थ्योरी हैं, जिसमें साइको सोशल डेवलपमेंट होता है जो कि हमारे कॉन्टेक्स्ट और एनवायरनमेंट के अंडर में होता है, उसी में बच्चा ग्रो होता है, ठीक है। तो इस तरीके का डेवलपमेंट बताया था। तो जो कॉन्टेक्चुअल थ्योरी थी उसमें हमने यूरी ब्रैनर की थ्योरी पढ़ी एंड लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी को डिस्कस किया था। तो आई होप ये डिफरेंस जो है स्टेज थ्योरीज वर्सेस द कॉन्टेक्चुअल अप्रोचेस का आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़, एंड ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।